नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, दृष्टि दोष जो हाई स्कूल और इंटर दोनों ही सिलेबस में है, तो इसलिए हम दृष्टि दोष देखेंगे आज के वीडियो में। निकट दृष्टि दोष जिसे मयोपिया भी कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और तीसरा होगा जरा दृष्टि दोष। इन तीनों को हम नंबर वाइज देखेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और बीच में स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसका चित्र देखेंगे, फिर निवारण देखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इस दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मयोपिया कहते हैं। इसमें नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, अर्थात जो प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए वह पास में ही बन जाता है, अर्थात वह निश्चित दूरी से कम ही दूरी पर बन जाता है। तो इसका चित्र द्वारा इसे समझेंगे। तो इसका यह चित्र है। यह दूर स्थित या अनंत वस्तु से आने वाली समांतर किरणें, अर्थात जिसे हमारा नेत्र देखता है। तो इधर कोई वस्तु होगी जिसे हमारा नेत्र देखता है, और उस वस्तु से चलने वाली ये समांतर किरणें, जब ये लेंस है और यह नेत्र लेंस है, और यह जो प्रतिबिंब है वह आर पर बनना चाहिए, अर्थात रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन यह पी बिंदु पर ही बन जाता है, अर्थात आर से पहले ही बन जाता है। इस कारण से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो रेटिना से पूर्व प्रतिबिंब यह है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं निकट दृष्टि दोष होने के, तो वह भी देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अर्थात वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। परिणाम स्वरूप नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तो इसके कारण भी निकट दृष्टि दोष नेत्र में हो जाता है। अब दूसरा जो कारण है वह है नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस का रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, जिससे दूर स्थित बिंदु या वस्तु से चलने या आने वाली समांतर किरणें रेटिना पर केंद्रित न होकर उसके पहले ही बिंदु P पर प्रतिबिंब बनाती हैं, अतः रेटिना आर पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। तो यह कारण होता है निकट दृष्टि दोष होने का। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण देख लेंगे कि किस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है चश्मा लगाकर। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण, तो यह दूर से जब किरणें समांतर किरणें आती हैं और हम लोग रेटिना और दूर से आने वाली किरणों के बीच में लेंस लगा देते हैं, अर्थात वो चश्मे में लगा होता है तो वह लेंस लगा लेते हैं जो नेत्र लेंस होता है उसके बीच। तो जो किरणें आती हैं वो सबसे पहले अवतल लेंस, अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इधर अवतल लेंस लगाएंगे तो इधर अवतल लेंस पर गिरती हैं, और फिर यह परावर्तित होकर बिंदु F पर मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब इधर बनाती हैं और फिर इधर से जाती हैं, तो यह बिंदु F से आती हुई प्रतीत होंगी, और तब इनका प्रतिबिंब R पर बनेगा। तो इनका प्रतिबिंब तब स्पष्ट R पर बनेगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, अर्थात इनका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो इसे कैसे दिखेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो।
इस प्रकार यह अवतल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को अपसारित कर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब लेंस के फोकस एफ पर बनाता है, अर्थात इधर बनाता है। यह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के वस्तु का कार्य करता है, अर्थात नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु प्रयुक्त अवतल लेंस की फोकस दूरी दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु के बराबर होनी चाहिए। तो यह इसका निकट दृष्टि दोष का निवारण है। और अब हम देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसका निवारण क्या होता है, और उसके भी दो चित्रों द्वारा समझेंगे। तो इन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हाई स्कूल और इंटर में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है और लगभग 2 में से 1 हर साल पूछा जाता है। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। अगर आप 2-3 बार वीडियो भी देख लेते हैं फिर भी आपको याद हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष पे। तो दूर दृष्टि दोष तो कहते किसे हैं, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे और फिर इसके कारण और फिर इसका निवारण देखेंगे। तो इसकी परिभाषा है, दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यह आपको याद रखना है। परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। जिस मनुष्य की दृष्टि में यह दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अतः देखने के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इस दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, अर्थात जो चिकित्सा विज्ञान होती है या मेडिकल लैंग्वेज में इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब इसके कारण देख लेंगे। तो यह इसका चित्र है। निकट दृष्टि दोष के कारण यह कोई बिंदु ओ है या वस्तु ओ है और इधर से जब किरणें चलती हैं तो यह बहुत आगे प्रतिबिंब बनता है, अर्थात आर, अर्थात इधर रेटिना होता है आर, तो आर पर ना बन के ये पी बिंदु पर, इधर पी बिंदु से प्रदर्शित करते हैं इसे, तो इस पर आभासी प्रतिबिंब इसका बनता है जाके। तो इसीलिए हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और इसका जो दूरस्थ जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो अब हम देख लेंगे दूर दृष्टि दोष के 2 कारण होते हैं। तो पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, अर्थात 2 बार अर्थात लिख गया है, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना, परिणाम स्वरूप नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना या बढ़ जाती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है जिससे निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बिंदु P पर बनता है। तो यह इसके 2 कारण हैं। अब दूर दृष्टि दोष का निवारण भी देखेंगे। तो देखते हैं दूर दृष्टि दोष का निवारण। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण, तो यह निकट स्थित वस्तु, अर्थात इसे यन से प्रदर्शित करते हैं या किसी और भी अक्षर से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी, और जब उत्तल लेंस इसमें लगाते हैं तब इसकी जो किरणें हैं यह वास्तविक प्रतिबिंब ओ पर बनता है वस्तु का, और तब ओ से आती हुई यह प्रतीत होती हैं किरणें, और तब जाके रेटिना आर पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तब हमें बस इसका जो निवारण है वो हो जाता है, अर्थात हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं।
तो इसका कैसे आप थ्योरी लिखेंगे तो वो भी देख लीजिए। दूरदृष्टि दोष के निवारण, इस दोष का निवारण करने के लिए चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो यह आपको याद रखना है। चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस वस्तुओं से आने वाली किरणों को कुछ अपसारित कर देता है, जिससे नेत्र लेंस द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब लेंस की ओर आकर रेटिना आर पर बनने लगता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो अगर और भी हम बताएंगे, अभी अबिंदुकता है और जरा दृष्टि दोष है, तो मैं इसके आगे वाले वीडियो में पार्ट 2 में बता दूंगा और आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।